हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है विजन सक्सेस लैथपुर पर। और आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती परीक्षा आ चुकी है, उसकी क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आइए चलते हैं हम पोषण स्तर। तो यह यूपी टीईटी का जो पर्यावरण का पोर्शन है, यह पर्यावरण का नोट्स है। पोषण स्तर, तो पोषण स्तर कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। पोषण स्तर एक स्वपोषित जीव, जैसे फर्स्ट नंबर है पोषण स्तर 1, इसमें पाए जाते हैं स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे आते हैं वह पोषण स्तर 1 के अंतर्गत आते हैं। पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो पोषण स्तर 2 में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3 में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो उत्पादक तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर जीवन यापन करते हैं, उनके द्वारा या उन पर डिपेंड रहते हैं, तो वह होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर 4 पोषण स्तर 4 में कौन से आ जाते हैं? सर्वाहारी, जो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादकों पर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। आइए आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार या जैविक भार के रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार या जैविक भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। यह भी आपके लिए याद रखना है। और एक यह भी याद रखना है कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह भी हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे तालाब, समुद्र आदि में जैव भार का हमेशा पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें जीव भार का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे तालाब का पूछा जाए, समुद्र का पूछा जाए आदि में जैव भार का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। पारिस्थितिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होती है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? मैंने पहले ही बता दिया है आपके लिए कि हमेशा यदि ऊर्जा का प्रवाह पूछा जाए तो हमेशा एक दिशीय होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा सदैव सीधा बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है मांसाहारी को, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है मांसाहारी। पहले होता है उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो सबसे टॉप कंज्यूमर स्तर पर होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं पोषण स्तर 4। आइए आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम ऊर्जा होती है शीर्ष मांसाहारी में। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम ऊर्जा होती है शीर्ष मांसाहारी में, क्योंकि जो ऊर्जा का क्रम होता है वह निचले स्तर से उच्चतम स्तर की ओर जाता है, लेकिन वहाँ पे जो ऊर्जा होती है वह क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे कि उत्पादकों की जगह हुई 1000, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो होती है वहाँ पे बचेगी 100, उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता बचे होंगे वहाँ पर बचेगी आपकी 10। इस प्रकार से क्या हो जाता है? ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं सबसे उच्चतम स्तर पर, वहाँ पर ऊर्जा का स्तर सबसे कम होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम ऊर्जा कहाँ पे होती है? तो शीर्ष मांसाहारी। जैव वानिकी किन शब्दों से मिलकर बना है? बायोनोमिक शब्द बायो तथा नोमिक शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जीवन के नियम। इसका जैव वानिकी का मतलब होता है जीवन के नियम। DDT क्या है? तो DDT एक कीटनाशक दवा है जो जीवों के वसा ऊतकों में जमा हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक अवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्आगमन के प्रारूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? भू रासायनिक चक्र। यानी हम बोल सकते हैं कि अजैविक से जैविक तथा जैविक से अजैविक तत्वों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भू रासायनिक चक्र कहा जाता है।
पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दिया था। पारिस्थितिक की संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दिया था। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर पाया जाता है उत्पादकों में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्तर पाया जाता है उत्पादक में, हरे पेड़ पौधे जैसे शाकाहारी। सबसे न्यूनतम ऊर्जा का स्तर होता है तृतीयक उपभोक्ता, शीर्ष महाशय, जो अभी इसके पहले भी आपको बता दिया गया है। संख्या के आधार पर देखिए पिरामिड कैसा बनता है। जैसे कीट पतंगे हुई वह होंगी 500 की संख्या में, उसके बाद छोटी चिड़ियाँ 100 के आसपास, बड़ी चिड़ियाँ 10, फिर लास्ट में बरगद का वृक्ष 1। कैसा बनता है आपका उल्टा पिरामिड बनता है संख्या के आधार पर। बस इतना याद रखना है कि यदि संख्या के आधार पर पूछा जाए तो संख्या के आधार पर कैसा पिरामिड बनेगा, उल्टा बनेगा। एक वृक्ष के है वृक्ष पर बताया गया कि किस प्रकार से जीव जंतु बैठेंगे। खाद्य पिरामिड ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है। देखिए जैसे उत्पादक पेड़ पौधे सबसे पहले हुए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो इसमें सीधा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पायतंत्र होता है कृषि। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पायतंत्र होता है कृषि। विश्व का सबसे छोटा पायतंत्र एक्वेरियम। विश्व का सबसे छोटा पायतंत्र होता है एक्वेरियम। विश्व का सबसे बड़ा पायतंत्र होता है महासागरीय पायतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा पायतंत्र होता है महासागरीय पायतंत्र। पायतंत्र शब्द दिया था 1935 में ए जी टेंसले महोदय ने, और पारिस्थितिकी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। खोज करता थे यूजन पी ओटम। खोज करता थे यूजन पी ओटम। प्रश्न आपके खाद्य श्रृंखला और पिरामिड से संबंधित थे। ये आपके लिए अपने नोट्स में लिखते जाना है और मेरे चैनल के साथ आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आप विश्वास करिए आपके यूपी टीईटी में पर्यावरण में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके इस प्रश्न श्रृंखला से इससे डायरेक्ट प्रश्न आपके लिए देखने को मिलेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।